गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट सोसाइटी, कृषक समाज की विशेषताएं। रेडफील्ड ने कृषक समाज की 5 विशेषताएं बतलाईं। नंबर 1 समरूपता, नंबर 2 अविभेदीकृत व अस्वीकृत, भूमि पर नियंत्रण रखना व भूमि जोतना, नगरीय कुलीनता से भिन्न, और अंतिम प्रथम आर्थिकी। हम ये देखेंगे कि कृषक समाज तुलनात्मक रूप से एक समरूप समाज है। कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्तरीय समाज है, जहाँ किसी तरह का कोई स्तरीय विभाजन नहीं है, स्तरीकरण नहीं है। फिर कृषक समाज के सदस्य अपनी आजीविका भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर कमाते हैं। तीसरी बात, कृषक समाज यद्यपि नगरों से अनेक क्षेत्रों में प्रभावित होता है, फिर भी उनके कुलीन वर्ग से भिन्न है, यानी नगरों के कुलीन वर्ग से भिन्न है। और पांचवा, आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है। इस तरह B.R. चौहान ने अपनी पुस्तक रूरल स्टडीज़ ए ट्रेंड रिपोर्ट नामक कृति में रेडफील्ड के उक्त कथन के संदर्भ में यह स्पष्टता कहा है कि रेडफील्ड की अवधारणा को भारत के ग्रामीण या गांवों के संदर्भ में देखते हैं तो कोई वास्तविक कठिनाई नहीं होती है। वहाँ कृषक और किसान दोनों ही पाए जाते हैं, किंतु वह स्थिति जो परिस्थिति को जटिल बनाने वाली है, जैसे जातियों की संख्या, जिनके अपने विभिन्न प्रकार के जीवन के ढंग होते हैं, कृषक और अकृषक दोनों के ही संदर्भ में यह पाया जाता है। तो गांव किसी रूप में जीवन जीने का एक तरीका है, वह इस अर्थ में समरूपता वाला नहीं है कि सभी कृषकों को एक श्रेणी में रखा जा सके, बल्कि वह इसी रूप में अर्थपूर्ण है कि उसके असमान स्थिति वाले जातीय समूह के साथ संबंध पाए जाते हैं। स्वयं कृषक वर्ग में भूस्वामी, संयुक्त स्वामी, किराए पर भूमि जोतने वाले, भूमिहीन श्रमिकों के मध्य बहुत सारे भेद हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह हम रेडफील्ड, फर्थ, वुल्फ, इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। इन सब ने कृषक समाज का बहुत अध्ययन किया और उस आधार पे उन्होंने अपने सोच के आधार पर, अपने विचार के आधार पर अलग अलग विशेषताएं उन्होंने कृषि समाज की बतलाई हैं। कृषक समाज की अन्य विशेषताओं को यदि हम देखें तो हम देखेंगे खेत एक मौलिक इकाई होता है, कृषि कर्म प्रमुख निर्वाह का साधन होता है, विशिष्ट परंपरागत संस्कृति होती है और बाह्य व्यक्तियों का कृषकों पर प्रभुत्व होता है। हम इसका यदि विश्लेषण करें तो ये विशेषताएं शनीन ने बतलाई हैं, और शनीन की पहली विशेषता का यदि हम विश्लेषण करें तो उन्होंने कहा कि खेत एक मौलिक इकाई है, यानी कृषक परिवार का खेत बहुआयामी सामाजिक संगठन की एक मौलिक इकाई होता है। शनीन के अनुसार कृषक परिवार उत्पादन और उपभोग की मौलिक इकाई है। कृषक का परिवार श्रम का प्रबंध करता है और खेत के द्वारा उसके उपयोग की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यानी कृषक परिवार खेत द्वारा ही अपनी संपत्ति प्राप्त करता है और खेत द्वारा ही उसका सामाजिकरण भी होता है, क्योंकि कृषक की जो आर्थिक क्रियाएं हैं और उसके पारस्परिक संबंध हैं वो अन्योन्याश्रितता पर आधारित होते हैं। उसके जीवन का ढंग औद्योगिक जीवन के ढंग से भिन्नता लिए होता है। तो खेत पर संपूर्ण कृषक परिवार काम करता है। दूसरी बात हम देखें तो भूमि कृषि कर्म जीवन निर्वाह के प्रमुख साधन के रूप में किसान के पास होती है, जिससे उपभोक्ता आवश्यकताओं के प्रमुख भाग की पूर्ति करते हैं। तीसरी बात, विशिष्ट परंपरागत संस्कृति होती है। लघु समुदायों के जीवन के ढंग से संबंधित विशिष्ट परंपरागत संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो शनीन ने कहा कि कृषक समाज की तीसरी विशेषता यह है कि उनकी अपनी एक विशिष्ट परंपरागत संस्कृति होती है, जो लघु समुदायों के जीवन के ढंग से विशेष संबंधित होती है। यह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होती है। चौथी बात,
जो बाह्य व्यक्तियों का कृषकों पर प्रभुत्व होता है, निम्न आर्थिक स्थिति कृषक वर्ग पर बाहरी व्यक्तियों के प्रभुत्व को बनाए रखती है। तो शनीन की चौथी विशेषता के आधार पर एक तथ्य स्पष्ट होता है कि इसमें शनीन के विचार रेडफील्ड के विचारों से भिन्नता लिए हुए हैं। रेडफील्ड ने स्वीकार किया कि कृषक समाज और कुलीन वर्ग तथा अन्य सामाजिक स्तरों के बीच पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, जबकि शनीन का मानना है कि कृषकों और कुलीन वर्गों के बीच वैसे ही संबंध पाए जाते हैं जैसे शोषित वर्ग और शोषण वर्ग के मध्य पाए जाते हैं। शनीन अन्य विशेषताओं में रेडक्लिफ के समान विशेषताएं मानते हैं, वहीं इस विशेषता में उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। इसी तरह नॉरबैक ने भी कृषक समाज की अवधारणा को अनेक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, कृषक समाज एक बड़े स्तरीकृत समाज का वह उप समाज होता है जो या तो पूर्व औद्योगिक अथवा अंशतः औद्योगिक है। अर्थात आपके मत में नंबर 1 बात यह है कि कृषक समुदाय लघु उत्पादकों का वह समूह है जो केवल अपने उपभोग के लिए ही उत्पादन करता है। और नंबर 2, कृषक वर्ग में व्यावसायिक विश्लेषण का स्तर बहुत निम्न होता है और यह परिभाषा भी आर्थिक आधार को व्यक्त करने के कारण अनेक दृष्टि से संगत नहीं दिखती है। इसी तरह क्रोबर ने कहा कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक और जनजातीय समाज तो दूसरी ओर नगरीय समाज है। इसके आधार पर कृषक समाज जनजातीय और नगरीय समाज के बीच का समाज है। आंद्रे बितई के विचार से यदि हम देखें तो आंद्रे बितई ने रेडक्लिफ एवं शनीन के विचारों के आधार पर भारतीय समाज को स्पष्ट करने पर आपत्ति व्यक्त की। उनका कहना है कि भारतीय समाज की परिस्थितियां यूरोप के ग्रामों से भिन्न हैं। वहाँ के ग्रामों को सरल अविभेदीकृत माना गया है, अतः ये परिभाषाएं कृषक समाज के सामान्य अर्थ को ही अधिक व्यक्त करती हैं, किंतु भारत के गांवों की वास्तविकता का सही प्रस्तुतिकरण नहीं करती। भारत के गांवों की परिस्थितियां यूरोप के गांवों से ही भिन्नता लिए हुए नहीं है, बल्कि यहाँ कृषक समाज की संरचना और कृषकों की प्रेरणाएं भी भिन्न रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो इस रूप में केवल आर्थिक आधार को ही महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता, किंतु भारतीय परिस्थिति के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को भी महत्व देना जरूरी होता है। तो इस दृष्टि से आंद्रे बितई ने भारतीय कृषक समाज की 3 विशेषताओं को आधार पर स्पष्ट किया, जिसको कि कृषक का अर्थ स्पष्ट करते हुए पूर्व में कहा जा चुका है कि कृषक भूमि से जुड़ा हुआ होता है, संपूर्ण समाज में कृषक की स्थिति निम्न होती है, और तीसरी बात, कृषक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे साधारणतया एक श्रमिक के समान ही समझा जाता है। तो उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर ही हम कृषक समाज को परिभाषित कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि भारत में कृषक समाज की अवधारणा क्या है, जिसे हम कल समझेंगे। थैंक यू।